सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। हर कुछ नहीं डालना, कचरा नहीं डालना कि आपने कोई भी एलिमेंट उठाया और उसके अंदर डाल दिया। कुछ स्पेसिफिक इंप्योरिटी जो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो एलिमेंट, वो मेटल्स हम क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर सेमीकंडक्टर्स दैट आर डोप्ड विथ, डोप्ड का मतलब ऐड करना, इंप्योरिटी ऐड करना, डोप्ड विथ स्पेसिफिक इंप्योरिटीज। स्पेसिफिक इंप्योरिटीज डोप की हुई होगी, उनके अंदर ऐड की जाएगी, और द इंप्योरिटी क्या करेगी, मॉडिफाई द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर देगी, ठीक है, एंड मेक इट मोर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। कि उसकी कंडक्टिविटी, इंप्योरिटी ऐड करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और वो और ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, किसके लिए, डायोड में यूज करने के लिए या फिर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है या फिर डोप्ड बोला जाता है, उसको प्योर या फिर अनडोप्ड बोला जाता था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर दो डेफिनेशन और है। पहली डेफिनेशन आपके पास है डोपिंग। डोपिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। और डोपिंग के अंदर जिन एलिमेंट्स का, जिन एटम्स का हम यूज करते हैं, उन एटम्स को पता क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डोपेंट। कि जो एटम्स हम यूज करेंगे इंप्योरिटी की फॉर्म में, उनको हम बोलेंगे डोपेंट। द एटम्स दैट आर यूज्ड एज एन इंप्योरिटी आर नोन एज डोपेंट। क्लियर है। कौन कौन से डोपेंट यूज किए जाते हैं एक्सट्रिंसिक के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो दो टाइप के डोपेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला टाइप हमारे पास है ट्राइवेलेंट एटम्स। ट्राइवेलेंट एटम्स कौन से होंगे, जिनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द एटम्स विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सच एज, कौन कौन से, इंडियम, एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन। ये याद कर लो, एग्जांपल बहुत काम आते हैं, बहुत बार डायरेक्ट इन पे एमसीक्यू आता है, केस स्टडी में आ जाता है। कौन कौन से, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। ठीक है, बहुत सारों के दिमाग में आता है कि नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्यों नहीं ऐड किया गया। तो नाइट्रोजन गैस होती है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मेटल्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होने वाले हैं, यही तीनों, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट एटम्स। ठीक है। सेकंड हम कौन से ऐड कर सकते हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके एग्जांपल फिक्स है, कौन कौन से, आर्सेनिक, फॉस्फोरस या फिर एंटीमनी। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। और इनके सब में क्या होने वाले हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। बताओ, क्लियर है। तो दो तरीके के डोपेंट यूज किए जाएंगे, ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। और यहीं से हमें पता लगेगा टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला आता है आपके पास पी टाइप, दूसरा आता है आपके पास एन टाइप। पी टाइप, देखो हमें इंप्योरिटी ऐड करनी है और इंप्योरिटी से ही पता लगेगा कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बना है, कौन से टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है। दो टाइप की इंप्योरिटी थी, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। सबसे पहले ट्राइवेलेंट की, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप क्या करते हो, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हो तो वो बन जाएगा पी टाइप। ठीक है। और अगर आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगा, एन टाइप। ऐसे याद रख सकते हो, पी से पेंटा होता है, उल्टा लेना है कि पी में ट्राई और एन में पेंटा। क्लियर है। तो यहां पे आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। व्हेन ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई है किसमें, किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जो भी सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्लियर है। ये हम वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो कि हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन लेटिस है, यहां पे आपके पास एक प्योर सिलिकॉन लेटिस है, ये यहां पे सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। यहां पे भी आपके पास सिलिकॉन और ये सिलिकॉन
ये सिलिकॉन लेटिस है, प्योर है, ठीक है, सारे सिलिकॉन एटम थे प्योर था। इस प्योर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिलिकॉन की जगह हम क्या कर देते हैं, एक इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। कौन सी, ट्राईवेलेंट। कौन सी इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी के अंदर मान लो मैंने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम, तो ये जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। कि प्योर के अंदर ट्राईवेलेंट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो होने वाला क्या है, यहां से समझना कि आपके पास हर एक सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन क्या है, टेट्रावेलेंट है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो सारे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल के हमने 4-4 इलेक्ट्रॉन सब में बना दिए। अब इस एल्यूमिनियम के पास देखोगे तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, देखो ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है, ये 3 तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक यहां पे खाली जगह रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो वो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता, बट यहाँ पे क्या रह जाएगी, एक वैकेंसी रह जाएगी जिसको हम होल बोलेंगे, ठीक है। बट इसके ऊपर एल्यूमिनियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है। देखो इसको समझेंगे, पहले मैं इधर के ये बना देता हूं सारे, ये तो आपके नेबरिंग के साथ इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। कोई रह तो नहीं गया, बन गए सारे, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास सारा का सारा अच्छे से बन गया ये, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाया, क्यों, क्योंकि यहां पे खाली जगह पड़ी है, एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंसी है, ठीक है। और वैकेंसी है पर एल्यूमिनियम पे चार्ज अभी भी 0 है। यहां पे होल का मतलब क्या है, ये आपके पास एक्स्ट्रा होल होने वाला है, एक्स्ट्रा होल, और इस होल की वजह से ये होल क्या करेगा, आपका चार्ज कैरियर बनने वाला है। यानी अगर आप देखोगे इस होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे मूव करेगा तो यहां पे होल आ जाएगा, मतलब हमेशा क्या होने वाला है, होल तो एक्स्ट्रा रहने वाला है, ठीक है। कि आपके पास आउटर मोस्ट सेल में सबके इलेक्ट्रॉन थे, फिक्स थे, सिलिकॉन के पास 4-4 थे, एल्यूमिनियम के पास 3 थे, तो एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंसी पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है। और ऐसे हमने बहुत सारे एल्यूमिनियम ऐड किए हैं। अप्रोक्स कितने किए जाते हैं, 1:10⁻6 का रेशियो होता है अप्रोक्स, कि 10⁻6 में एक इंप्योरिटी ऐड की जाती है, ठीक है। तो 10⁻6 में तो अगर आप 1 ग्राम भी ले रहे हो सिलिकॉन का, तो उसके अंदर अप्रोक्स 1 ग्राम के अंदर पे आप निकालोगे कैसे, आपको निकालना पड़ेगा गिवन मास 1 ग्राम अपॉन में मोलर मास इंटू Na भी तो करोगे, मोलर मास इंटू Na करोगे, और Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। यानी अगर मैं इसको सबको नेग्लेक्ट भी करूं तो 10⁻23 का ऑर्डर तो पड़ा आपके पास। अब 10⁻23 को 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर कितना आने वाला है, 17। यानी अगर हम 16 में माने तो 10⁻16 नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ऐड होने वाली है। तो 10⁻16 नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने वाले हैं। समझ में आ, तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, अब वापस से इससे समझना कि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक वैकेंसी एक्स्ट्रा होल पड़ा रहेगा। इस होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, ये होल आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने वाला है, चार्ज कैरियर होने वाला है, ये करंट प्रोड्यूस करेगा, कंडक्ट करवाएगा इसको। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ होल आ जाएगा, यानी होल आपका क्या है, चार्ज कैरियर है, होल हमेशा एक्स्ट्रा रहने वाला है। पहली चीज यहाँ पे देखना आपने, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटेंगे, प्योर जितना तो ये कंडक्ट करेगा ही करेगा, और ये जो आपके पास होल है और इसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं बना पाया, ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी प्योर से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, प्योर से भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। दूसरी चीज यहां पे नोट करके लिखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ होल्स क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पहली बात। दूसरी चीज देखो, चार्ज तो 0 ही रहेगा। चार्ज 0 कैसे, कि मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ आया तो यहाँ होल बच गया, यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम पे तो पहले से कोई चार्ज नहीं था। या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ होल बच जाएगा, तब भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नेट चार्ज तो अगेन क्या बनने वाला है, जीरो ही बनने वाला है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे होल का पॉजिटिव आएगा, तो नेट चार्ज क्या रहेगा, लेटिस का हमेशा जीरो ही रहेगा। क्योंकि एल्यूमिनियम पे जब वैकेंसी थी तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सिलिकॉन पे कोई चार्ज नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल बनेगा तो होल पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आएगा आएगा, तो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, क्या रहने वाला है, जीरो। किसका, नेट चार्ज ऑफ लेटिस। और थर्ड हमारे पास मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होने वाले हैं, और होल्स। ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और एक और चीज की बात ध्यान रखना, एनर्जी बैंड डायग्राम में आएगा यूज इसका, कि आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन ये था जो बॉन्ड नहीं बना पाया, और एक इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड के अंदर बैठा हुआ है। जो बॉन्ड नहीं बना पाया, इसको एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए होगी, किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड वाले के कंपैरिजन में, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ये थोड़ी कम एनर्जी पे कंडक्शन में चला जाएगा, और इसको पूरी की पूरी प्योर जितनी एनर्जी चाहिए, जो प्योर में चाहिए थी उतनी की उतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो देखो इसका क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, या उससे पहले देखो इसकी वर्किंग देखना। व्हेन ए टेट्रावेलेंट एटम सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी सच एज एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम एक्सेट्रा, द डोपेंट एटम हैज वन लेस इलेक्ट्रॉन, डोपेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, देन द सराउंडिंग एटम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, या तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम होने वाला है। थस द फोर्थ एटम ऑफ टेट्रावेलेंट एटम इज फ्री, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन उसका क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है। एंड ए होल और वैकेंसी इज जनरेटेड इन ट्राइवेलेंट एटम, और ट्राइवेलेंट एटम के अंदर एक होल या फिर वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, और वही होल्स क्या होने वाले हैं, आपके चार्ज कैरियर्स होने वाले हैं। और इन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है। और इसको हम बोला जाता है, देखो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास खाली जगह पड़ी है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। भाई 6 तो पहले से ये 7 है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो 8 हो जाते। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने अभी भी बता रहा हूं, इनको जो बॉन्ड नहीं बना पाए, इनको एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए, किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड में जो बैठे हुए हैं। बॉन्ड वालों को बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, देखो। और ये आपके पास पी टाइप का है एनर्जी बैंड डायग्राम। ये आपके पास कंडक्शन बैंड होने वाला है, ये आपके पास वैलेंस बैंड होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे हमें एक लेवल बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे फर्मी लेवल। इस फर्मी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे, इस फर्मी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे जो बॉन्ड वैकेंसी की वजह से, होल्स की वजह से बॉन्ड नहीं बना पाए। इसको हम बोलेंगे फर्मी लेवल। आधे इधर हो जाएंगे और आपके पास हाफ हाफ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे होल बन जाएगा इसकी वजह से, ये जैसे ही ऊपर जाएगा होल, यहाँ पे हम इस तरीके से शो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स। क्लियर है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो गैप होगा, ये गैप आपके पास होने वाला है इतना सा, ये होने वाला है 0.045 या 0.05 ले सकते हो आप ईवी। किसके लिए, ये होने वाला है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए थोड़ा कम होगा, 0.01 होने वाला है ईवी। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ठीक है। और पूरा आपको टोटल, तो आपको पहले से पता है प्योर में टोटल कितना लगता है, 1.1 ईवी और 0.72 ईवी। तो यहां से अगर आप देखोगे आपको पूरा टोटल पता है, आपको इतना सा पता है, तो ये गैप भी तो आप निकाल सकते हो। कितना, 1.1 में से 0.045 या 0.05 माइनस कर लो, या फिर 0.72 में से 0.01 माइनस कर लो। ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। और दूसरी चीज ध्यान रखना, कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम डायग्राम कौन सा बना रहे हैं, T>0, मतलब हमने टेम्परेचर दिया है। ये आपके पास डायग्राम बनने वाला है। और यहाँ पे जो फर्मी लेवल होगा वो किधर होगा, वैलेंस बैंड के पास में होने वाला है। फर्मी लेवल होगा क्या, द प्रेजेंस ऑफ मेन करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैरियर्स बिकम्स हाफ। ये आपके पास पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम। क्लियर है। एन टाइप के अंदर यही जो फर्मी लेवल है,
ये कंडक्शन बैंड के पास बन जाएगा। क्यों बन जाएगा उसकी बात करते हैं। सेकंड हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप में हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। एन टाइप में हम क्या करने वाले हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने वाले हैं। कि पेंटावेलेंट कोई भी इंप्योरिटी किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड कर देंगे तो जो भी हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप होने वाला है। देखो डेफिनेशन, व्हेन ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देन सेमीकंडक्टर इज सो फॉर्म्ड आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोला जाता है उसकी बात करते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं फिर ये वर्किंग। देखो आपके पास होगा क्या, ये सिलिकॉन लेटिस है, या सिलिकॉन की जगह आप जर्मेनियम भी ले सकते हो। मैंने सिलिकॉन लेटिस बनाया। ठीक है, इस सिलिकॉन लेटिस के अंदर मैंने यहां पे एक इंप्योरिटी ऐड कर दी और वो पेंटावेलेंट यानी मैंने एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, तो मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है किसी प्योर में तो वो क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। ट्राइवेलेंट ऐड करता पी टाइप बन जाता, तो ये एन टाइप बन गया। इसके अंदर होगा क्या, हर एक सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है सबके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 4 है, यहां पे भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, और इस फॉस्फोरस के पास अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 5 होने वाले हैं। तो देखो होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या कि 4 इस फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये एक ऐसा का ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। ठीक है, और बाकी तो अपने नेबरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने ही वाले हैं। वो तो आपके पास प्योर जितना काम तो होने ही वाला है। देखो कोई रह तो नहीं गया, ये रह गया है, क्या बात है, कोई दिक्कत यहां तक। ये जो आपके पास एक बचा है ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको क्या करेगा, इसके कंडक्ट करवाएगा, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, प्योर से ज्यादा करेगा। वहां पे एक्स्ट्रा होल कर रहा था पी टाइप में, होल्स मेजॉरिटी में थे, यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर आपने 10 की पावर 16 नंबर ऑफ इंप्योरिटीज अगर आपने ऐड करी है तो 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने वाले। क्लियर है, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरी चीज समझना कि इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 और 1 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 ही होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट से ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, इसको बहुत ही कम एनर्जी पे बाहर निकाल देंगे। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस आउटर मोस्ट शेल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। बहुत वीकली बाउंडेड है वो अपने पेरेंट एटम के साथ, बहुत कम एनर्जी पे कहां पे आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ठीक है, और ये खुद कौन सा टाइप बनेगा, ये बनने वाला है डोनर टाइप। डोनर टाइप क्यों, क्योंकि वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। क्लियर है, तो यहां पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी पे कहां पे आने वाला है, ये कंडक्शन बैंड में यहां पे आएगा तो यहां नेगेटिव, तो यहां होल बन जाएगा पॉजिटिव। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास था फॉस्फोरस के पास, तो फॉस्फोरस पे चार्ज नहीं था, बट जैसे ही ये निकलेगा यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे कंडक्शन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेट चार्ज कितना, 0। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और प्योर जितना तो ये कंडक्ट करना ही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना ही है, यहाँ पे होल बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेट चार्ज 0। तो प्योर तो जितना तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास नोट करके 3 पॉइंट पता लग रहे हैं हमें। पहला तो यही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ होल्स से। दूसरी चीज, नेट चार्ज ऑफ लेटिस
वाला है? विल बी 0। और मेजॉरिटी कौन होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कौन होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास होने वाला है। बताओ कोई दिक्कत? इसके अंदर देखो वर्किंग में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, व्हेन ए टेट्रावेलेंट एटम सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ए पेंटावेलेंट एटम, इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ द सिलिकॉन एटम। कि किसी एक सिलिकॉन एटम के क्रिस्टल लेटिस के अंदर हम कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या एटम ऐड करेंगे तो वो पेंटावेलेंट एटम क्या करेगा? अपनी पोजीशन उसके अंदर बना लेगा। फिर क्या होने वाला है? द 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पेंटावेलेंट एटम बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स एंड फिफ्थ वन रिमेन वीकली बाउंड टू द पेरेंट एटम। ये क्या कर रहा है कि जो पेंटावेलेंट के अंदर 5 है उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द 5th इलेक्ट्रॉन फ्री इज वेरी लेस। और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए क्या होने वाला है? बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि वो पेरेंट एटम के साथ बहुत वीकली क्या रहने वाला है? बाउंडेड रहने वाला है। ठीक है। तो एनर्जी बहुत कम चाहिए एंड द इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव इन द लेटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर। सच सेमीकंडक्टर आर टर्म्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सिंपल सी कहानी कह रहा है कि आपके पास इस फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा 5th होगा वो अपने पेरेंट के साथ वीकली बाउंडेड होगा। इसको बाहर निकलने के लिए बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी तो वो यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन बैंड में मूव करेगा और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात करते हैं किसकी? एनर्जी बैंड डायग्राम की। इतना सा चेंजेस आने वाला है पी और एन के अंदर कि पी में जो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास में था एक्सेप्टर लेवल, वो डोनर लेवल आपके पास इस बार कंडक्शन बैंड के पास में बनने वाला है। तो यहाँ पे हम बनाते देखो इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। यहाँ पे क्या होने वाला है? ये कंडक्शन बैंड होने वाला है, ये आपके पास वैलेंस बैंड होने वाला है और ये लेवल मैंने यहां पे बना दिया। और ये जो गैप होगा जितना वहां पे नीचे होगा उतना उतना यहां पे ऊपर हो जाएगा। कितना? 0.045 EV और ये 0.01 EV। ये ऊपर सिलिकॉन के लिए, नीचे जर्मेनियम के लिए। ये गैप भी वहां पे जितना था उतना का उतना हो जाएगा। कितना? 1.1 माइनस 0.045 EV और 0.72 माइनस 0.01 EV। ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। ये आपके पास फर्मी लेवल होगा। इस फर्मी लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर टाइप इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डोनेट करने वाले, वो यहाँ पे बैठे होंगे। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ होल्स होंगे। ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ पे दिखाने हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर, क्योंकि डायग्राम कौन सा होने वाला है? T ग्रेटर देन 0। T बराबर 0 पे कंडक्शन बैंड खाली रखेंगे, बट यहाँ पे ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स T ग्रेटर देन 0 पे हमने शो कर दिया कि कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं टेम्परेचर देने पे। ये आपके पास फर्मी लेवल होगा और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी। या फिर डोनर लेवल ये होने वाला है। ये आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा एन टाइप। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? पी के अंदर मेजॉरिटी होल्स होंगे, एन में मेजॉरिटी क्या होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। क्लियर है? और दोनों के एनर्जी बैंड डायग्राम, 5 एनर्जी बैंड डायग्राम आपको आने चाहिए। मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, 5 डायग्राम। ठीक है। और आपको एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक के अंदर डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एक और बात करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? पूरा पढ़ने के बाद बात कर रहे हैं पी और एन में। देखो पी में मेजॉरिटी है होल्स, एन में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कंडक्ट करते हैं तो कंडक्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी? किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा? एन में। तो एन वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर से ज्यादा किसकी होने वाली है? कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ये आपके पास
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर खत्म। अब आगे इस चैप्टर के अंदर आपके 3 ही टॉपिक बचने वाले हैं। आपका पीएन जंक्शन डायोड, बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने को हम बायसिंग बोलते हैं, और रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की, और पीएन जंक्शन डायोड। ये तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।